Hello students, today I will teach you chapter 4 images, links and frames in HTML5. Students, सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको हम कुछ इस चैप्टर के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि आपको क्या है कि इस चैप्टर में है कि इमेज एंड लिंक एंड फ्रेम्स कैसे हम HTML5 में क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम HTML होता क्या है और HTML पे हम वर्क कैसे करते हैं। आई होप आप लोग जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि HTML है क्या आपका। स्टूडेंट्स, आपका HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं। मीन्स जैसे आप कई सारे वेबसाइट आप लोगों ने देखोगे, आप यूज भी करते होगे, तो वो हर एक वेबसाइट क्या होता है, किसी ना किसी वेब पेज से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो उस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट एक पेज लेते हैं जिसके थ्रू हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं वेब पेज की। तो जो वेब पेज की जो डिजाइनिंग हम करते हैं वो हम HTML5 के थ्रू करते हैं, मीन्स HTML के थ्रू करते हैं, मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मीन्स क्या होता है, इसका एक अगर हम वर्ड की बात करते हैं, जैसे ये क्या होता है, एक तरह HTML क्या एक तरह की आपकी लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट मीन्स एक ऐसा टेक्स्ट में क्या होता है कि जिसका ऐसा यूज करते हैं कि अगर हमने जैसे ही क्लिक किया आपका तुरंत दूसरा पेज आपका ओपन हो जाए, मीन्स हाईलाइट टाइप का होता है। ये ऐसा टेक्स्ट होता है कि हाईलाइट रहता है, अगर आपने टच किया तो एक वेब पेज अनदर आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, मार्कअप है। मार्कअप मतलब क्या होता है कि उसको मार्क कर देता है उस चीज को, कि पॉइंट बना देता है कि अगर आप किसी भी चीज में जाना है एक वो पॉइंट रहता है कि आपका एक लोकेशन टाइप बन जाती है, जहाँ भी आप जो भी लोकेशन में जाना होता है। तो आप जैसे आप हर एक साइड में क्या होता है, आप जैसे अगर आप गूगल पे जा रहे हो तो आप क्या लिखते हो, ये www.google.com, ये है क्या आपका एक मार्क लिस्ट तो है कि जैसे उसे मार्क बना दिया गया है और उसको एक उसी मार्क को एक लिंक से मीन्स हाइपर करके उसे उस टेक्स्ट को लिंक बना दिया गया है, जिसके थ्रू आप जैसे ही क्लिक करते हो आपका दूसरा वेब पेज एक वेब पेज ओपन हो जाता है गूगल का। तो वही काम होता है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम उस वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमें क्रिएट करने से पहले हम बनाते कहाँ हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये टेक्स्ट HTML बनाते कहाँ हैं। तो स्टूडेंट, HTML का यूज हम हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर भी सीड होता है जिसे हम नोटपैड के नाम से जानते हैं। नोटपैड का भी अलग अलग वर्जन होता है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और भी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं हम वो नोटपैड पे वर्क करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नोटपैड को ओपन करते हैं और नोटपैड पे ही जाकर के हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो वो हम आपको करके दिखाएंगे कैसे हमें स्टार्टिंग करना है और किस तरह से हमारा पेज ओपन होता है, उस तरह से हम और कैसे हम सेव करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले आपको दिखा देते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमाइज करेंगे हम। अब आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे। आप आपको देखो यहाँ पे नोटपैड आपको दिख जाएगा, नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे सर्च कर लोगे, आप यहाँ पे लिखोगे नोटपैड। जैसे ही आप लिखोगे ये आपका नोटपैड आ जाएगा, क्लिक करोगे आपका ये नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। ये एक तरह से आपकी एक ब्लैंक वर्कशीट होती है, व्हाइट ब्लैंक वर्कशीट होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं HTML की पूरी कोडिंग करते हैं। जो भी हमें वेब पेज करना है, डिजाइनिंग करनी है उसकी, उस टेक्स्ट का पूरी एक कोडिंग यहाँ पे ही हम HTML की करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी अगर हमें HTML पेज क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में इससे यहाँ पर हम सबसे पहले HTML टैग का यूज करते हैं। एक ये ओपन टैग होता है एंड फिर इसके बाद आपका क्या होता है, HTML कोडिंग क्लोज टैग होता है। इन्हीं दोनों के बीच हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। जो भी हम कोडिंग करेंगे स्टार्टिंग में आपको लगाना ये मस्ट है। जब भी आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो HTML की, तो आप स्टार्टिंग में ये लिखोगे आप HTML ओपन टैग एंड HTML क्लोज टैग। स्लैश से क्या करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। आप लोगों को यहाँ पे स्मॉल दिख रहा होगा, इसकी फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखने लगे।
ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने देखा कि हम पहले क्या करते हैं, जब भी हम कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, HTML ओपन टैग का यूज करते हैं एंड फिर लास्ट में हमारा क्लोजिंग HTML में क्लोज टैग का यूज करते हैं। अब जो भी हम कोडिंग करते हैं इन्हीं दोनों टैग के बीच में हम जो भी कोडिंग करना होता है इन्हीं दोनों टैग के बीच में हम करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, आपका ये ओपन टैग हो गया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टाइटल टैग का यूज करेंगे, हम सॉरी हेड टैग का, हेड टैग का भी इस तरह आपका होता है, ओपन एंड क्लोज होता है। और अभी मैंने आपको बताया था क्लोज करने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए। और इन्हीं हेड टैग के बीच में हम एक और टैग का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं टाइटल। स्टूडेंट अभी मैं तो इसका यूज कर रहा था, तो क्या आप लोगों ने सोचा कि जी इसका यूज किस लिए हम कर रहे हैं, जो आप हेड यूज कर रहे हो, टाइटल यूज कर रहे हो, उसका यूज है क्या, आखिर इसका पर्पस क्या है, ये कहाँ पे शो होता है, आखिर ये भी तो माइंड में चल ही रहा होगा। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बता देते हैं ये होता क्या है आपका। जब हमने हेड लिखा, हेड मतलब क्या होता है आपका, टॉप पर, सबसे टॉप पर कोई भी आपका वेब पेज होता है जो कि टॉप पर होता है, जहाँ जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, आप लोग कहते हो, अगर आप बात करते हो तो टाइटल कहते हो, उसे जहाँ पे टाइटल तो होता है उसे हम हेड कहते हैं। फिर उसी के अंदर हेड के अंदर क्या है, टाइटल, साफ साफ अभी मैंने बोल भी दिया आपको कि टाइटल जिसे कहते हैं। तो इसी हेड मतलब होता है टॉप पर, टाइटल मीन्स जहाँ पे टाइटल बार हो वहां पे आप जो भी नाम दोगे वो चीज आपका यहाँ पे शो होगा, जो भी टाइटल पे आप लिख दोगे। जैसे मान लीजिए माई फर्स्ट वेब पेज लिखोगे आप, माई फर्स्ट वेब पेज, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप टाइटल क्लोज कर दोगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, जिस भी टाइटल, जिस भी टैग का यूज जहाँ पे भी यूज हो रहा है और उसके बाद जहाँ से उसका यूज खत्म हो रहा है उसे हम क्लोज कर देंगे। जैसे हमारा सिर्फ इतना, ये नॉर्मली आपको करना ही करना है जितना अभी तक मैंने ये बताया है, आपको HTML लिखना ही लिखना है, हेड लिखना ही है, फिर टाइटल के अंदर आपको ये लिखना ही है। टाइटल का काम सिर्फ होता है, आपको टाइटल दिया एंड टाइटल क्लोज किया और फिर आपका हेड का भी वर्क खत्म। क्योंकि हेड का मतलब क्या होता है कि टॉप पे रहे और क्या चीज रहे, आपका जो टाइटल आप दे रहे हो वो भी टॉप पर रहे। ओके, आपका क्लोज खत्म। फिर इसके नीचे क्या आता है आपका, फिर एक आता है बॉडी होता है, हेड के बाद हम बॉडी टैग का यूज करते हैं। ये बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग भी आपका सेम वही तरह होता है जैसा आप इसमें यूज कर रहे हो। आप देखिए अब ठीक है। अब एक इसमें एक ये खासियत होती है कि आप जिस भी टैग को बाद में ओपन करते हो तो पहले क्लोज भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, HTML टैग पहले ओपन किया था, हमने क्या किया, बाद में क्लोज किया। और बॉडी टैग मैंने बाद में ओपन किया तो पहले यहाँ पे क्लोज किया, HTML के पहले। आप देख रहे हो यहाँ पे सेम काम होता है। अब यहाँ पे बॉडी है क्या, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इतना तो मैंने बना लिया, अब पहले हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने का प्रोसेस भी आपको बता देते हैं और साथ ही साथ, और फिर इसके बाद हम आपको रन करके आगे दिखाएंगे कि आपको ये सब है क्या और कहाँ पे शो होता है, इसका क्या मतलब है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम पहले यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं। आप दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+S, या फिर आप फाइल में जा करके क्लिक किया एंड सेव ऑप्शन पे गए और जहाँ पे भी आपको लोकेशन देना है वहाँ पे आप लोकेशन दोगे। आप डेस्कटॉप पे मैंने दे दिया और यहाँ पे जो भी आपको फाइल नेम देना है आप वो अपनी फाइल नेम दे सकते हो, sh.html। हमारा हमेशा क्या होता है, जो भी ये हमारा पेज क्या HTML का पेज है, तो अगर हम HTML पेज क्रिएट करें तो मैंने बताया था आपका जो भी फाइल आप यूज करते हो, जो भी हर एक फाइल यूज करते हो, हर एक का एक्सटेंशन होता है। इसका HTML क्या होता है, एक्सटेंशन .html होता है या फिर .htm। तो हम हमेशा जब भी कोई फाइल देंगे, नेम देंगे तो पहले फाइल नेम, फिर ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे उसका एक्सटेंशन देंगे .html, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, आप यहाँ देख रहे हो। और जैसे हम देंगे और कहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे लोकेशन दिया है मैंने और इसको हम सेव करेंगे। आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आप इसे जाकर डेस्कटॉप पे देख सकते हो कि आपकी फाइल है कहाँ। अब आप देखोगे यहाँ पर, देखिए मैंने किस नाम से सेव किया था, sh। आप देखिएगा है कहाँ आपका, अभी अभी मैंने ये देखिए आपका ये फाइल आ गया ना, इसका ये लोगो बन गया। क्योंकि आपका ये लोगो क्यों बन रहा है,
आपके सिस्टम में मोजिला ब्राउजर है, इसलिए अगर गूगल क्रोम हो तो गूगल क्रोम का ये लोगो बन जाता, मोजिला का है इसलिए यहाँ पे क्या है, मोजिला का बन जाएगा। आप जहाँ पे भी ओपन करना चाहते हो एक्सप्लोरर पे तो एक्सप्लोरर पे भी ओपन हो जाएगा, बस से आपको पास देना पड़ेगा। ओके, ऑटोमेटिक ये जो सेट होता है उसी पे लेता है। मोजिला ले लिया इसने, ये देखिए आपका बन गया यहाँ पे HTML पेज, आपका वेब पेज। जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखोगे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा आपका इस तरह से। अब आप देखिए अभी तक आपने सिर्फ क्या क्या दिया था, हेड पे जाकर के आपने टाइटल दिया, टाइटल में क्या था, माई वेब पेज, या ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, आप टॉप पर यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है माई वेब पेज। ओके स्टूडेंट, आपने यहाँ पे देखा कि कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर आपका माई वेब पेज, और आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि कैसा मतलब ये है। फिर अब हम बात कर रहे थे बॉडी की, हम बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका ये ब्लैंक व्हाइट शीट दिख रहा है आपका, सारे वर्क आप इसी ब्लैंक व्हाइट शीट पे आप वर्क करते हो। आप ये जितना भी दिख रहा है इतना, ये जिस पे भी आप वर्क करते हो इतने सारे इस एरिया पे, इसी को हम बॉडी कहते हैं। आप कहाँ पे वर्क करते हो, आप बॉडी पे वर्क करते हो। जितनी भी चीजों पे आप वर्क करोगे, आप सारी चीजें जितने भी टैग का यूज करोगे अलग अलग, सब कुछ इस बॉडी के अंदर ही होगा। आप बॉडी टैग है क्योंकि बॉडी एरिया है, तो बॉडी के ऊपर करना है आपको, यहाँ इसके ऊपर सारी चीजें रन होनी चाहिए, तो आप बॉडी टैग के अंदर ही सब कुछ वर्क करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि है क्या ये। टाइटल मैंने बता दिया, आपने जो भी नाम दिया वो देखिए आपका टाइटल पे टॉप पे शो हो रहा है। आपने टाइटल में आपने दिया माई वेब पेज, आपका वो नाम शो हो गया आपका, और ये आपका बॉडी हो गया। ये आपका वेब पेज क्रिएट हुआ। अभी इसमें आप डिजाइनिंग इसमें देनी है, बहुत सारे वर्क करने हैं अभी, तो वो आप धीमे धीमे देखो कैसे हम इससे वर्क करते हैं। फिलहाल अभी हम देखते हैं बॉडी पे हम कैसे हम कोई भी इनपुट कर रहे हैं तो क्या वो बॉडी पे शो होता है। अगर हम बॉडी के अंदर करते हैं, इस बॉडी एरिया में आता है, चलिए हम करके दिखाते हैं। इसके लिए हमें नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉडी में मान लीजिए हम कुछ लिख दे रहे हैं, कुछ भी मैंने लिख दिया। ओके, अब इसको हम सेव फिर से करेंगे एंड फिर वापस हम पेज पे आएंगे। अभी तो आपको दिख नहीं रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमने बॉडी पे लिखा था, बॉडी के अंदर, और ये देखिए बॉडी के अंदर क्या लिख के आ गया, यही है, यही सब मैंने लिखा था। कुछ भी फारसी भाषा में जो भी मैंने लिखा आप भी नहीं समझ रहे हो, ना ही हमें समझ में आ रहा है क्या मैंने लिखा है। ओके, तो ये जो भी चीज हम बॉडी पे लिखते हैं, जो भी चीजें हमें लिखना होगा वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, और वो बॉडी टैग के अंदर कहाँ पे शो होगा, वो आपका बॉडी एरिया में जाकर के वो शो होगा। ओके स्टूडेंट, फिर ये तो आपका रहा कैसे हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, और अपना जो चैप्टर था उस चैप्टर पे हम चलेंगे, और उस चैप्टर से हम रिलेटेड देखेंगे कि हम ये क्या पढ़ना है आज। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर पे, और हम देखते हैं कि आज है क्या और टुडे का फर्स्ट टॉपिक है क्या, अब इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन एंड दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। So student, you can see here that today first topic is the inserting images. Means अब हम कैसे HTML पर हम अब जो भी इमेज है उसके कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि वेब पेज कैसे क्रिएट करते हो आप। अब उस वेब पेज में मैंने बताया था आपको डिफरेंट डिजाइनिंग भी होती है, आप बहुत सारे वर्क होते हैं। ओके, तो अभी आपका जो चैप्टर में है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपका। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। फिलहाल अभी मैं चैप्टर पे हूँ, तो आपके चैप्टर के बारे में बताऊंगा क्या है। तो आपका ये जो चैप्टर्स है आपका है, पहला है कि इंसर्ट, हमें इमेज को कैसे इंसर्ट करना है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा था वेबसाइट पर, आप वेबसाइट पे जाते होंगे तो आपको उस पेज पर आपको कोई बहुत सारी इमेजेस नजर आती होंगी। वो इमेज आती कहाँ से, कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसे इमेज कैसे लाना है वेब पेज पर, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम इमेज के बारे में हमें पढ़ना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, कोई भी हम इमेज इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। अब वो इमेज टैग क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो उसका इमेज टैग होता है आपका, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है डॉट सॉरी एंगल्स IMG, मीन्स IMG टैग होता है। इस टैग के थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज पर। ओके स्टूडेंट, और इसके क्या होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं कि आप कई सारे एट्रीब्यूट का यूज करके आप
अपने इमेज को सेट कर सकते हो। उसके अब अगर हमें इमेज लाना है तो उसका कोई ना कोई सोर्स भी होगा, वो इमेज है कहाँ, तो उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट है। तो अब हम उसके एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे इमेज के कि है क्या। फिर उसके बाद हम इंसर्ट करके आपको हम रन करा के दिखाएंगे कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं इमेज को और कैसे हम रन करा रहे हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग। अगर हम इसकी बात करें तो मैंने बताया था अभी आपको कि एट्रीब्यूट डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका एसआरसी। एसआरसी एट्रीब्यूट है क्या? एसआरसी का फुल फॉर्म होता है सोर्स, मीन्स आप जहां पे भी अपनी इमेज रखे हुए हो उसकी लोकेशन प्रोवाइड करना इसे। अब वो लोकेशन हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है अब आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसी बॉडी के अंदर टैग के अंदर आप img लिखोगे। आप img लिखा, img टैग के बाद आप क्या लिखोगे, आप src लिखोगे आप, और फिर आप क्या करोगे, इक्वल लगाओगे आप, एंड डबल कोट्स में आप इमेज नेम भी लिख सकते हो। आप उसकी सोर्स लोकेशन देना चाहते हो, मीन्स जहाँ पे भी आपने जिस फोल्डर के अंदर रखा है, जहाँ जिस ड्राइव में रखा है, फोल्डर के अंदर रखा है, वो भी आप दे सकते हो। अगर आप इमेज नेम दे रहे हो तो आपकी इमेज आपकी डेस्कटॉप पे होनी चाहिए। जब अगर डेस्कटॉप पे रहेगी तो तभी आप उस इमेज को लोकेट यहाँ पे कर सकते हो। ओके, आप पहले क्या करोगे, डेस्कटॉप पे रखोगे सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज नेम देंगे हम, जो भी आपका इमेज है, इमेज नेम, एंड आपकी इमेज हमेशा .jpg में होनी चाहिए। आप जैसे ही यहाँ पे दोगे, आप ये हो गया आपका। जैसे ही आप दोगे आपका वो क्या करेगा, पेज इमेज को एक्सेप्ट कर लेगा। आप जब भी उस पेज को रन कराओगे तो आपका वो पेज पे इमेज शो होगा। ओके फ्रेंड्स, इसे हम चलते हैं, अब आपको करके दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ पर हम वेब पेज में कैसे हम इमेज को इंक्लूड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हम चलते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं कैसे हम इमेज टैग का यूज करते हैं। ओके, तो चलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इससे मिनिमाइज, इसको हम वो करेंगे हम, और मिनिमाइज करेंगे एंड फिर चलेंगे नोटपैड पर। नोटपैड पे क्या था, हमारा इमेज था। इमेज टैग का यूज हमें करना है बॉडी के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे img, फिर क्या था आपका src, और फिर यहाँ पे फिर डबल कोट्स। अब हम पहले देखते हैं अपना हमारा इमेज कहाँ है। मान लीजिए हम ये देख रहे हैं, ये आप इमेज देख रहे हो। इस इमेज का क्या नाम है आपका, जेलीफिश है। आपको हम दिखाते हैं, ये आपका इमेज है जिसका नाम क्या है आपका, जेलीफिश है। अब इसी को हम ले लेते हैं और यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, अगर आप देखना चाहते हो ये .jpg है कि नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लो। इस प्रॉपर्टीज में देखिए ये लिखा हुआ है आपका .jpg, आपका जेपीईजी इमेज है, ठीक है, जेलीफिश का है। आप इसी को लोगे आप, और यहीं पे आप इसे लिख करके इसका नाम दोगे। हमारे यहाँ क्या है, जेलीफिश है ना, जेलीफिश का नाम क्या था, इसको हम कॉपी कर लें। ये आ गया, यहाँ पे जाकर हम पेस्ट कर देंगे। एंड फिर क्या था हमारा .jpg, यही था jellyfish.jpg। इसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड फिर इसे हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। रन किस नाम से था हमारा, sh के नाम से था ना। ये क्लिक किया और हम इसे रन कराया। ये देखिए अब ये इमेज आ गई। इसके पहले आपको क्या था, ये ब्लैंक था ना, और जिसमें आपने लिखा था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपको कैसे इमेज ऐड करना है। आपने इमेज ऐड किया, जैसे ही आपने उसका दिया इमेज src लिखा, उसको सोर्स बताया, और सोर्स नेम में आपने दिया इमेज का नेम जो भी आपका है, .jpg लगेगा आपका। ये आपका इमेज का सोर्स नेम हो गया। जैसे ही आपने एंटर किया, आपने उसको सेव किया एंड इसको रन कराया, तो आपका ये इमेज यहाँ पे वेब पेज पर आपके आ गया। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है अब आपका
अल्ट है आपका, मीन्स SRC हो गया आपका, अल्ट है। अल्ट मीन्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट। इसका यूज हम किस लिए करते हैं स्टूडेंट, जैसे सपोज बाय द वे आप कभी कभी क्या करते हो, नेट चला रहे होते हो, कोई इमेज अगर आप डाउनलोड करते हो तो वो इमेज क्या होती है, कभी कभी शो नहीं होता है। और वो शो क्यों नहीं होता है, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो क्या होता है, शो नहीं होता है। और आपकी एक छोटी सी यहाँ पे कुछ बन के चला आता है शॉर्टकट, और उसमें उसका नाम आ जाता है कि दिस जो आप इमेज है वो इस टाइप का, आपका ये इमेज यहाँ पर है, जो मतलब कह रहा है उसका नाम बता देता है उस इमेज का। उस नाम को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट का यूज करते हैं। और सेम इसकी भी प्रोसेसिंग वही होती है, इमेज टैग के अंदर ही, क्योंकि उसका इमेज का ही एट्रीब्यूट है तो उसी के अंदर ही हम करेंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए हम दिखाते हैं। जैसे अभी ये आपकी इमेज शो हो रही है, अगर ये यहाँ पे एरर आ जाता है, नहीं ये होता है, तो कैसे अब हम करेंगे, तो इसके लिए हम चलेंगे नोटपैड पर, और मान लीजिए हम यहाँ पे इसे हम हटा दे रहे हैं। सपोज मान लीजिए कोई एरर आती है, हटा दिया मैंने, वो तो अपने आप है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल्ट इक्वल डबल कोट में यहाँ पे लिख देंगे हम जेलीफिश इमेज। ये देखिए, इसको मैंने शो किया। चलते हैं, हम रन कर आगे देखते हैं। हम इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। अभी तो आपको यही है, अभी क्योंकि ये पुराना पेज है ना, अभी इसको मैंने सेव भी नहीं किया। इसको सेव कर लें, उसके बाद फिर हम रन कराते हैं। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, आपकी इमेज क्या हुई, आई नहीं आपका, और आपका वो क्या हो गया, नाम तो हो गया ना जेलीफिश। सेम इस तरह की प्रोसेसिंग है कि जैसे अगर आपका इमेज कभी कभी एरर आ जाता है वेबसाइट पर, नेटवर्क प्रॉब्लम करते ही आपकी इमेज नहीं ओपन होती है, तो उस इमेज का आपका नाम शो कर देगा जो भी आपकी इमेज है। इसलिए हम इसका अल्टरनेट एट्रीब्यूट का हम इमेज में यूज करते हैं, इमेज टैग के अंदर। ओके, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट है, अलाइन। अलाइन क्या होता है आपका, मीन्स जैसे आप कोई भी इसमें, मतलब इसमें क्या होता है, लाइन की सेटिंग करना कि आपका जो भी है, जैसे ये है आपको किस साइड से आपका शो होना चाहिए, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से, ओके, टॉप से, बॉटम, सेंटर से, मतलब ये सब है। आप अपने अकॉर्डिंग लाइन अलाइनमेंट की सेट कर सकते हो। फिर इसकी हम बात करते हैं हाइट एंड विड्थ की। अगर हम हाइट एंड विड्थ की बात करते हैं तो अब उसकी आप देखना चाहते हो कि उसकी हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, मतलब हाइट कितना हो और विड्थ कितना हो, आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज में हम सेट कर सकते हैं, या पिक्सल में आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप देना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग इसकी आप सेटिंग कर सकते हो। आपको जैसा भी करना है, आप जो भी चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसे आप वर्क कर सकते हो। जैसे आप जब भी दे रहे हो आप इमेज टैग के अंदर, आप हाइट दे रहे हो, अगर किसी भी इमेज की आपने लिखा, इसकी हाइट सेट कर रहे हो अगर आप, तो हाइट इक्वल टू डबल कोट्स में आप क्या लिखोगे, अपने पिक्सल में आप लिख सकते हो, या फिर आप परसेंटेज में आप लिख सकते हो। इसका फिर आप विड्थ भी दे सकते हो उसी में ही। जितना भी आपको देना है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो भी आप दे रहे हो। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो इमेज की आपकी विड्थ एंड हाइट शो करोगे आप, इसलिए SRC और जो इमेज नेम रहेगा वो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इतना चीज आपको करना है, वो आप उस इमेज का करोगे, आप इमेज नेम डॉट JPG एंड डबल कोट ये एंगल ब्रैकेट। ओके, क्योंकि आप इस इमेज से कर रहे हो तो आप पहले ये आप करोगे, क्योंकि आपका इमेज की हाइट एंड विड्थ सेट करोगे। अगर नहीं करोगे तो ये कहाँ चलेगा, किसका हाइट और विड्थ ये जानेगा कि आप किसका दे रहे हो हाइट एंड विड्थ। तो इसलिए बताना पड़ेगा कि हमें एक इमेज है, ऐसा सोर्स के अंदर इमेज नेम है, फिर उसकी हाइट एंड विड्थ बताओगे कि ये 50-50% होना चाहिए, या पिक्सल में आप 50 पिक्सल आप भी लिख सकते हो। ओके,
ये आपका हाइट एंड विड्थ हो गया। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की। तो बॉर्डर क्या होता है आपका स्टूडेंट, जैसे सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, एक इमेज आपका है, आपने इमेज लिया, आप उसकी तरफ चारों तरफ क्या होता है, यही तो बॉर्डर होता है इसी को। तो ये आप बॉर्डर देना चाहते हो उस इमेज के चारों ओर, तो आप यहाँ पे इसी के अंदर ही, जस्ट इसी के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर का भी यूज आप कर सकते हो। यहाँ पर ही आप क्या लिखो, बॉर्डर, उसी टैग के अंदर इक्वल, आपको बॉर्डर कितना देना है, 1 देना है, 2 देना है, जितने भी बॉर्डर आपको देना है आप यहाँ पे बॉर्डर दे करके एंगल बन सकते। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इमेज टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उसका हम कैसे यूज करते हैं। और अब हम चलते हैं, आपको इसे हम करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली। अभी तक मैंने क्या किया था, आपको इमेज इंसर्ट किया आपने, ऑल्ट देख लिया था। अब हमको उसकी हाइट, विड्थ एंड बॉर्डर भी हम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आ गए, सबसे पहले हम इमेज देंगे src इक्वल टू डबल कोट्स में क्या था आपका, जेलीफिश डॉट जेपीजी आपका ये था। एंड जब इरर आए तो ये मैसेज शो करें, और जब आएगा तो इसमें मैसेज मतलब इरर नहीं आएगा तो ये मैसेज जरूरी शो नहीं करेगा आपका। तो अगर लिखा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ दे सकते हो HIGHT हाइट, डबल कोट्स में आप यहाँ पे 50% हाइट हो जाएगा, एंड विड्थ आप देना चाहते हो WIDTH 50%, ये आप दे दिए। अब आप इसे हम सेव करते हैं एंड रन कराएंगे हम इसे। यहाँ पे गए, इसे हम रन करा देंगे। ये देखिए आपकी क्या हो गई हाइट। आपका पहले इमेज कैसे शो हो रहा था, आपका फुल शो हो रहा था, पूरे बॉडी पे आ रहा था, आपने 50-50% दे दिया हाइट एंड विड्थ, तो 100 ये पूरा माना जाता है ना। जब आपने ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, इसका 50% ये हो गया, इसका 50% ये हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 50-50% भी आपने ये शो कर दिया, आपका ये हो गया इस तरह। फिर इस तरह आपका अलाइनमेंट शो करना चाहते हो, तो आप अलाइनमेंट भी दे सकते हो, यहाँ पर आप सकते हैं, यहाँ पर ही आप यहाँ पे अलाइनमेंट लिख लो, आप अलाइन, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं फॉन्ट क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है। ये आपका अलाइनमेंट हो गया। अलाइन इक्वल टू, आपको जहां से भी देना है, राइट साइड से देना है, आप राइट दे दो, आप Ctrl+S, फिर हम यहाँ पे जाएंगे। अभी देखिए आपका राइट नहीं हुआ है, जैसे हम इसको स्पेस करेंगे ये देखिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इमेज की अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो अब हम चले नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक आप लोगों ने समझा है, और हमें अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारा क्या है। ओके, अब हमारा है कि लिंकिंग वेब पेजेस, कि हम कैसे वेब पेजेस को लिंक करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हो आप, या किसी वेबसाइट जाते हो, तो आप लोग ये देखते हो कि कई सारे वेब पेजेस जो हैं उस वेबसाइट की जो भी आपने लिंक दिया है या जिस वेबसाइट जा रहे हो, तो उस वेबसाइट से कई सारे वेब पेजेस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। मीन्स उसी साइट पे कई सारे आपको लिंक प्रोवाइड होते हैं, जिसपे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट वेब पेज होता है। उसके अंदर आप जाते हो, उसमें भी मिलते हैं कई सारे लिंक, आप उसको क्लिक करते हो तो आपको उसके भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। या आप जैसे ही उस वेबसाइट पे गए तो कई सारे आपको लिंक आ जाते हैं सामने वेब पेजेस के। मीन्स क्या होता है,
कि ये जो वेब पेजेस का क्या कर रहा है, लिंक हो रहा है आपस में एक दूसरे में। तो अब हम उसी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम उस वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उस लिंक को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो आपको आई होप आप लोग समझ आ रहे हैं कि लिंकिंग वेब पेज होता क्या है। ठीक है, तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, एंकर टैग। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे एंकर टैग क्या होता है आपका। एंकर टैग क्या है कि जो भी आप वेब पेज को आप लिंकिंग बना रहे हो, मीन्स एक तरह से हाइपर लिंक जिसे हम कहते हैं कि एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर रहे हो करते हो, उसी को कनेक्टिविटी का काम ये आपका एंकर टैग करता है। एंकर टैग के थ्रू हम वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जो भी टेक्स्ट हमारा है उसे हम हाइपर लिंक बना सकते हैं, एक तरह से लिंक पेज बना सकते हैं कि अगर हम उस पर क्लिक करें तो हमारा अनदर पेज ओपन हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि कैसे हम इसके लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज करने के लिए हम क्या करेंगे कि एंकर टैग के लिए अब कौन सा टैग यूज हो रहा है। तो एंकर टैग की अगर हम बात करते हैं तो एंकर टैग को हम ए टैग से हम डिनोट करते हैं। किस टैग से? आपका ए टैग होता है आपका। और ये भी आपको क्या है, कंटेनर टैग है, जिसको कि हम क्या करते हैं, ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक और चीज पॉइंट वाली बात है स्टूडेंट, जैसे अगर हम फीचर्स की अगर हम एचटीएमएल की बात करते हैं, ये क्या होता है आपका केस सेंसिटिव होता है। जरूरी नहीं कि हम कैपिटल में लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप बस लिखो उसे और सही चीज हो, बस ये स्मॉल है कैपिटल इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अब ये क्या करता है, ए टैग का यूज करता है एंकर टैग। इसी ए टैग के अंदर ही हम क्या करते हैं, इसका एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है आपका href। उसी href के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं एंकर टैग का। href क्या करता है, आपका जो भी पेज की लिंकिंग होती है आप इसी में बताते हो। आप href आपको जो भी उसका पाथ देना है वेब पेज का, जैसे मान लीजिए अगर हमें गूगल का देना है तो आप उसके सोर्स को बता देते हो आप कि आपकी वेबसाइट का सोर्स क्या है। आपका जो भी आपका सोर्स है आपने यहाँ दिया, फिर आपको जिस भी टेक्स्ट को लिखना है, मान लीजिए आप कॉन्टेक्ट नेम दे रहे हो आप या फिर गूगल नेम दे रहे हो, तो आप यहाँ पे उसका वेबसाइट का नाम दे दिया एंड एक टेक्स्ट लिख दिया। मान लीजिए गूगल लिखो तो यहाँ क्या हो, एक टेक्स्ट नेम दे दोगे, गूगल दिया तो यहाँ गूगल लिख दिया एंड फिर क्या करोगे, आप एंकर टैग को क्लोज कर दोगे। ठीक है, कोई भी टैग दे देते हो तो आप जब भी आप अपने पेज पे जाते हो आप, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका ये गूगल लिखा हुआ आएगा, ये डार्क ब्लू कलर से रहेगा और इसके नीचे लाइन रहेगी। आप जब भी अपने माउस को लेके जाओगे तो पॉइंटर की जगह जैसे ही यहाँ पे आप आओगे तो क्या करेगा, आपका एक हैंड बन जाता है जो इस तरह से बना हुआ रहता है। तो आपसे कहता है इस पर क्लिक करिए, जैसे आप इसे टच करोगे एक अनदर पेज का होगा आपका ओपन हो जाएगा। आपने देखा होगा ना कि डार्क ब्लू कलर का रहता है वो, और जैसे ही आप उसको लेके जाते हो हाथ हैंड बन जाता है, जैसे क्लिक करते हो दूसरा पेज आपका क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो वो क्या करता है, एंकर टैग एक लिंकिंग क्रिएट करता है कि आप क्या किए कि जैसे एक लिंकिंग बनाते हो टेक्स्ट के थ्रू, आप जैसे उसे क्लिक करोगे आपका वेब पेज से वो कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमेशा आपका एंकर टैग के लिए मैंने बताया कि आपका ये रहता है ओपन टैग होता है एंड क्या होता है, लास्ट में क्लोज टैग होता है। इससे अभी मैंने बताया वो कंटेनर टैग कहते हैं। जब भी किसी टैग का ओपन एंड क्लोज दोनों हो तो उसे हम कंटेनर टैग के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को एंकर टैग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग द एंकर टैग। अब हम कैसे वेब पेज क्रिएट करेंगे एंकर टैग का यूज करके। तो चलते हैं अब हम इसका भी यूज भी करके हम देख लेते हैं कि कैसे हम एंकर टैग का यूज करेंगे और हम कैसे हम वेब पेज को क्रिएट करेंगे। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गूगल का, इसी को ही हम आपको करके दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने नोटपैड की ओर, और नोटपैड पे हम करके देखेंगे कि कैसे हम वर्क कर रहे हैं। ये आया हमारा नोटपैड। अब यहाँ पे ही हम चाहे ये लिखा, यहाँ पे हम कर रहे हैं एंकर टैग के लिए मैंने बताया आप एक टैग का यूज करते हो और यहाँ पे आप लिख दो href ब्रैकेट के अंदर और डबल कोट्स में आप जो भी वेबसाइट का आप लिंक देना चाहते हो वो आप यहाँ पे देखो। मान ली मैंने कहा था www.google.com मैंने दिया और फिर उसके बाद मैंने कहा था आपको टेक्स्ट लिखना है, गूगल लिखा
एंड फिर एंकर टैग क्या करना है, क्लोज करना है। ये हो गया आपका। अब आप इसे हम रन करके दिखाते हैं। पहले इसे सेव कर लेंगे हम कंट्रोल एस करके, और इसे हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए आपका बन के आ गया ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बन के आया ना, डार्क ब्लू कलर से लाइन आ गया। अब आप यहाँ पे माउस लेके आओ, आप देखो कैसे इसका हैंड बन जाता है। ये पॉइंटर अभी दिख रहा है आपको एरो, ये देखिए बना ना। अब जैसे इसको हम क्लिक करेंगे आपकी वो, ये देखिए अभी तो आपका नेट नहीं आ रहा है, इसलिए अगर नेट आता तो आपका जो भी गूगल का पेज होता है वो आपके सामने ओपन हो जाता। ओके स्टूडेंट, फिर हम चले अब नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इमेजेस एज अ लिंक। मीन्स कहने वाला ये है कि जैसे अभी तक आपने हमने टेक्स्ट का लिंक देखा था, अगर हमें इमेज को लिंक क्रिएट करना है तो कैसे हम करेंगे, चलिए हम इसे भी देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं करके देखते हैं कैसे हम इमेज को हम एक हाइपर लिंकिंग बनाएंगे। तो जैसा अभी आपने देखा था कि जब आप यहाँ पे गए थे, यहाँ पे आपका इमेज था जो कि आपका दो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। अब मैंने क्या क्या हटा दिया है, तो ये क्या था, ये था आपका। अब हम चलते हैं, हम एक इमेज को, जैसे आप मैंने बताया था, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, इसके पहले आपको इमेज मैंने दिया था, इसी इमेज को जो भी है इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और इस एंकर टैग के बीच में ये जो मैंने गूगल लिखा है, यहाँ से गूगल हटा करके यहाँ पे हम सेम चीज यहाँ पे हम कर देंगे। ये तो आपने जो भी किया एंकर टैग के बीच में आपने किया था इसे, अब ये क्या हो गया आपका, एक इमेज जो हो गया आपका हाइपर लिंक हो गया है कि जब आप इस इमेज पे क्लिक करोगे आप, तो आपका एक गूगल का पेज ओपन होगा। यदि आपका नेट अवेलेबल है तभी होगा, अदरवाइज फिर आपकी कनेक्टिविटी मतलब कि वो लिंकिंग नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये है आपका पेज कहाँ गया आपका, ये आपका है। अब हम इसे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका ये इमेज था। अगर अब हम आप इसमें लेके जाएंगे अपने पॉइंटर को, माउस पॉइंटर को, तो आप देखोगे आपका हैंड बन जाएगा। ये देखिएगा आप, ये पॉइंटर है, अभी हम यहाँ पे लेके जाते हैं, ये देखिए हैंड बन गया ना। पहले तो ऐसा नहीं था। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपका गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए फिलहाल अभी आपको मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपकी नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी है नहीं, इसलिए वो गूगल का वेब पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो इसी तरह आपका करोगे आप। फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा है क्या, और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारा ये इमेज एज अ लिंक हो गया। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो की। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे भी अगर मान लीजिए हमें कोई भी अपनी ऑडियो एंड वीडियो सेट करना है अपने वेब पेज पर, तो आप उसे भी सेट कर सकते हो। अपनी ऑडियो जैसे कोई भी है, सॉन्ग केवल है, उसमें वीडियो नहीं दिख रही है, वो भी आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो तो वो सब आप इसमें आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे वेब पेज चलता रहता है, उसमें क्या होता है, सॉन्ग प्ले होता रहता है या वीडियोज चलती रहती है, बहुत सारी चीजें, तो वो सब आप इसमें आप ऐड कर सकते हो। उसके लिए भी अपना एक टैग होता है। जैसे मान लीजिए हमें ऑडियो इंसर्ट कराना है, तो पहला हमारा है इंसर्टिंग ऑडियो। इसका ये सिंटैक्स दिया हुआ है, आप इस सिंटैक्स का यूज आप करके आप अपनी ऑडियो को प्ले कर सकते हो। फिलहाल हमारे में कोई भी ना सॉन्ग है ना ही कोई वीडियोज है, तो इसलिए हम सिर्फ आपको यहाँ पे बताएंगे, और आप इसका यूज करना चाहोगे तो आप अपने घर पे, लैपटॉप पे, सिस्टम पे अगर है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये आप क्या करोगे, आप इसके लिए आप ऑडियो कंट्रोल टैग होता है आपका, फिर उसके अंदर फिर आप जैसे ही उस टैग को लगाओगे, आप ऑडियो टैग को, ऑडियो टैग आपका क्या होता है, ओपन भी होता है, क्लोज होता है, इसे कंटेनर टैग भी बोलते हैं हम। फिर इसके बाद इसके अंदर आप क्या लिखते हो, सोर्स लिखते हो, सोर्स के अंदर आपका SRC होता है। फिर आप इस अपने जो है उस जो भी सॉन्ग है उसका आप नाम देते हो, वो MP3 है या .OGG जो भी है, एक्सटेंशन वो MP3 है अधिकतर होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको टैग क्लोज कर दोगे। जहाँ भी आप चाहते हो वैसे उसी तरह आप इसका यूज कर सकते हो। सेम इस तरह आपका होता है आपका ऑडियो का, सॉरी वीडियो का। तो वीडियो के लिए भी आप अगर यहाँ देख सकते हो कैसे हम इंसर्ट करेंगे, सेम प्रोसेसिंग उसकी भी होती है आपकी।
आप इस तरह से अपने वीडियो को आप ऐड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फ्रेम एंड आई फ्रेम। तो अब हम बात करेंगे इसमें फ्रेम कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिंग अ फ्रेम, किस तरह से हम फ्रेम को क्रिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आखिर ये फ्रेम होता क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा अपनी वेबसाइट पर, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उसमें देखे होंगे कि कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस पार्ट में कुछ और हो रहा होता है, इस पार्ट में कुछ और हो रहा होता है, या अगर किसी आप ऑफिशियल जाते हो साइड में आपको कई सारे इंफॉर्मेशन भी, मतलब लिंक दिए होते हैं या उससे नोटिफिकेशन दिए होता है। डिफरेंट आपका क्या होता है, दिया होता है आपका। और आपको क्या होता है, आपकी इस साइड कुछ और चल रहा होता है, इस साइड आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है, डिफरेंट वीडियोज आ रही होती है एडवर्टीजमेंट की, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, तो इनको हम फ्रेम कहते हैं। तो चलिए हम इसको हम देखते हैं कैसे हम फ्रेम क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम आई फ्रेम को देखेंगे। तो हम चलते हैं फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। इसके लिए चलना पड़ेगा हमें नोट पैड पर। नोट पैड पे चलेंगे हम। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी फ्रेम टैग यूज करते हैं तो हमें बॉडी टैग का यूज करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम फ्रेम टैग का यूज कर रहे हैं, हमें बॉडी टैग का यूज करना यहाँ पे नहीं जो है, मतलब हमें यूज नहीं करना है। हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेम सेट, एंड फिर आपको इसके एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा कि आपको फ्रेम को कितने कितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग उस फ्रेम सेट के पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। ओके, अगर हम रो की बात करेंगे, इस तरह का रो होता है, जैसे मान लीजिए आपका वेब पेज है, बॉडी का पेज है ये, आप चाहते इसे रो में एंड 50-50 पार्ट में डिवाइड करना। तो आप कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या होता है, ऐसे होता है, आप 50-50 डिवाइड जैसे भी आपको करना हो आप कर सकते हो। तो हम अभी हम क्या कर रहे हैं, रो को हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम फ्रेम सेट में लिखेंगे रोज, ROWS, रोज इक्वल डबल कोट्स में। अब हमारा रहता है हाइट एंड विड्थ की बात करता है, तो इसे हमें बताना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। कॉमा 50% से 50% में मैंने डिवाइड कर दिया इसे। एंड फिर आप क्या करोगे, यहां से ही आप फ्रेम सेट को क्लोज करते हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं फ्रेम सेट आपका क्लोज हुआ है। अब हम जो भी चीज लिखेंगे फ्रेम सेट के बीच में, जो भी हम फ्रेम क्रिएट करेंगे, इसी के बीच में हम क्रिएट करेंगे कि हमारा फ्रेम है क्या। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं अब हम फ्रेम क्रिएट, जैसे मैंने अब क्या किया, ये फ्रेम सेट से हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसके ये अलग अलग पार्ट में कुछ आना भी तो चाहिए, कुछ आना भी चाहिए, इस पार्ट में अलग उस पार्ट में अलग। तो उसी को हम करके दिखाते हैं कैसे हम अलग अलग फ्रेम उसमें क्रिएट करेंगे कि ये दो फ्रेम में डिवाइड हो गया। अब फर्स्ट फ्रेम में क्या आना चाहिए, सेकंड फ्रेम में क्या आना चाहिए, कैसे वो आएगा, वो उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। और चलते हैं हम उसके बारे में देखते हैं कैसे करते हैं इसको, हम किस तरह से हम सेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रेम, क्योंकि हमें फ्रेम क्रिएट करना है। फ्रेम, एंड जो भी आपको फ्रेम सेट करना है उसको आप जो भी आपने HTML पेज बनाया हुआ है, मान लीजिए इसी को ही हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। आप यहाँ देखोगे, आपने यहाँ पे देखो, आप ये ST आपका है ये, एंड आपका मान लीजिए हम ले लेते हैं SD। ये दो हम चीज ले लेते हैं, इन्हीं दोनों HTML पेज को लेते हैं और इसी को हम सोर्स लोकेशन यहाँ पे हम दे देंगे SRC, एंड डबल कोट्स में क्या था हमारा पहला SD.html, यहाँ पे लिखेंगे हम SD.html। ओके, फिर आप यहाँ पे फ्रेम को क्लोज कर दोगे, या सॉरी इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन पे आओगे आप, फिर सेम चीज, फिर यहाँ पे लिखोगे फ्रेम, एंड फिर आप लिखोगे SRC इक्वल डबल कोट्स में, एंड सेकंड क्या था आपका ST, यहाँ पे लिखोगे आप ST.html। अब आप इसे क्या करोगे, सेव करोगे, एंड इसे हम रन करके देखते हैं क्या हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहाँ गया हमारा, ये था ना SS, ये हमने क्लिक किया। अब आप देखिए ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आपका ऑलरेडी ये पे है, ठीक है। ये देखिए ये 50-50 क्या है, ये जो बीच की है
ये क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला आपका फ्रेम 1 था जो भी आपने फ्रेम में सेट किया था, एंड ये सेकेंड आपका था जो भी आपने फ्रेम दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप चाहते हो आप उसे भी देखना अलग अलग, हम आपको अलग अलग करके दिखा देते हैं। आप इस तरह से आप फ्रेम को डिवाइड कर सकते हो। चलिए हम अलग अलग पहले आपको दिखाते हैं वहाँ पर कि कैसे। ये हम एच का ओपन करके देखिए आपका एच वाला कैसा है। ये देखिए यही था आपका अलग, एंड दूसरा कैसे था, ये आपका था। तो यही आ रहा है ना, दोनों मिल करके आ रहे हैं आपके। अगर आप इसे ओपन करोगे तो आप ये देखो, आप ये देखिए वहाँ पे ये बना हुआ था, यहाँ पे ये बना हुआ था, दोनों ये है आपका, ये है आपका ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे बना के दिखा रहा है फ्रेम। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फ्रेम का यूज करते हैं और हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आई फ्रेम्स की। आई फ्रेम्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं आपको। आई फ्रेम है क्या आपका, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट देखते हो कि आई फ्रेम क्या होता है कि आपने क्या किया, जैसे आपने रिज्यूम क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप क्या देखते हो कि इस साइड आपका, अगर आप अपने बुक में देखोगे क्या होता है, इस साइड आपका इमेज आता है, या फिर वन साइडेड में क्या होता है आपका इमेज आता है, एंड उसके बगल में क्या होता है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। या ऊपर टॉप पे आपका क्या होता है, ऐसे बीच में क्या होता है, सेंटर पे आपका इमेज रहती है और आप उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हो, या फिर और भी कुछ भी बहुत सारी चीजें। तो आप उस आई फ्रेम के थ्रू आप इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। आपको जैसे भी करना है वो सब आप वर्क इसमें आई फ्रेम के थ्रू आप कर सकते हो। अभी मैंने बताया था आपको कि जो भी आप फ्रेम यूज कर रहे हो, मीन्स फ्रेम सेट टैग के अंदर ही आप फ्रेम्स का यूज करते हो आप। तो फ्रेम टैग के अंदर हमें बॉडी टैग का यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर हम फ्रेम सेट का यूज कर रहे हैं। अगर हम आई फ्रेम का यूज कर रहे हैं तो इसमें आप बॉडी टैग का यूज आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं और हम करके दिखाते हैं कैसे हम आई फ्रेम का हम यूज करेंगे। यहाँ पे आ गए हम, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रेम सेट हटा देंगे क्योंकि हमें आई फ्रेम देखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी लगा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फ्रेम्स लिखेंगे, आई फ्रेम। आई फ्रेम, एंड इसका जो भी आपको सोर्स देना हो आप यहाँ पे सोर्स दे सकते हो आप। हम उसी को ले लेते जो मैंने पहले दिया था, st.html, या आप पहले इमेज दे दो। आप यहाँ पे आप इमेज ही देना चाहते हो तो आप दे सकते हो आप jellyfish.jpg, ये दिया आपने। एंड फिर इसे हम क्या करेंगे, फ्रेम को क्लोज भी करेंगे आई फ्रेम को, और इसके बीच में कोई जरूरी नहीं कुछ लिखना। ये हमने दे दिया, कंट्रोल एस किया और रन करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए बन के चला है ना। ये आपका, मैंने आपको बताया था कि आप वन पार्ट में जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, और इसके आप बॉर्डर भी देना चाहते हो आप, जैसे ये बॉर्डर दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, या आप कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहते हो वो भी, नहीं हटाना चाहते हो बॉर्डर तो आप हटा भी सकते हो आप बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए होता है, अगर इसी के अंदर आप फ्रेम बॉर्डर आपका होता है, अपने अकॉर्डिंग फ्रेम बॉर्डर भी सेट कर सकते हो आप यहाँ पर। जीरो वन से होता है, जो भी आप बॉर्डर दे रहे हो जीरो दे दोगे आप। वापस जाएंगे हम यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारा क्या हो गया, बॉर्डर हट गया। ओके स्टूडेंट, तो आपने अकॉर्डिंग इसे हम वर्क कर सकते हैं जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं। ये देखिए फिर बॉर्डर आ गया आपको। अब आप चाहते हो यहाँ पे कुछ लिखना तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं, देखते हैं लिखने पे ये कहाँ आता है। ओके स्टूडेंट, ये हमने लिखा हुआ है।
ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। आप चाहते हो यहाँ पे और ऊपर आ जाए, इससे और लेफ्ट साइड आप अलाइनमेंट इसको सेट कर सकते हो आप ऑटोमेटिक, आपको जैसे भी है अपनी अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप अलाइनमेंट इसको सेट कर दो आप। अलाइन इक्वल टू राइट, सेव किया एंड फिर रन करा के देखते हैं। ये देखिए ये राइट में आ गया और ये और क्या हुआ, जो नीचे था यहाँ पे आ गया ऊपर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप इसमें आप फ्रेमिंग को आप आई फ्रेम एंड फ्रेम सेट को आप सेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि है क्या ये, कैसे हम फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और कैसे हम आई फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें और भी कई सारे यूजेस हैं, आप इसका यूज आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। ये आपका तो इसमें थोड़ा बहुत था, मैंने आपको स्टार्टिंग इसलिए बता दिया था बेसिक की, ताकि आपको कुछ याद आ जाए नॉर्मली। और भी बहुत सारी चेंजेस आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप जिसकी अगर अपनी वेब पेज क्रिएट करना है तो आप वही आप वेब पेज का भी यूज आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं नेक्स्ट पेज पर है क्या आपका। तो ओके स्टूडेंट, तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपका चैप्टर 4 था इमेज लिंक एंड अ फ्रेम इन HTML। तो ओके स्टूडेंट, तो आपके लिए ये आपका चैप्टर फिनिश। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, एंड दैट्स ऑल एंड थैंक यू।